एक ही घर, एक ही परिवार, लेकिन एक ऐसा राज जो सबसे छिपा हुआ था। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलेंगे जिसमें शक है, दर्द है और आखिर में एक ऐसा सच है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक ही छत के नीचे रहते हुए ऐसा क्या हो सकता है जो पूरे 8 सालों तक किसी को भी पता ना चले। इस कहानी के बिल्कुल बीच में है माया, जो घर की सबसे बड़ी बहू है। ऊपर से देखने पर वो बिल्कुल परफेक्ट थी, शांत, सुशील और हर किसी का ख्याल रखने वाली। लेकिन एक चीज थी जो किसी को समझ नहीं आती थी, माया का कमरा। उसका कमरा हमेशा हमेशा बंद रहता था। एक ऐसी जगह जहां घर के किसी भी सदस्य को जाने की इजाजत नहीं थी। और इस रहस्य को और भी गहरा बनाती थी उस बंद दरवाजे के पीछे से आने वाली एक अजीब सी टिक टिक की आवाज। इस आवाज ने ही पूरे घर में एक अजीब सी बेचैनी फैला रखी थी। तो यहीं से कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है, जहां परिवार का शक धीरे धीरे बढ़ने लगता है और माया की तन्हाई और भी गहरी होती जाती है। माया पर जो सबसे ज्यादा दबाव था वो था उसकी सास की तरफ से। समाज और परिवार की उम्मीदें उस पर भारी पड़ रही थीं और उसका कोई बच्चा ना होना, ये बात उसे हर दिन एक ताने की तरह सुनाई जाती थी। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ सास ही परेशान थी, यहां तक कि उसकी देवरानियां भी उससे कोई कनेक्शन महसूस नहीं कर पाती थी। ऐसा लगता था जैसे माया ने जानबूझकर खुद को सबसे अलग कर लिया हो। अब धीरे धीरे परिवार के मन में शक गहराने लगा। पति का अलग सोफे पर सोना, कमरे की लाइट का 24 घंटे जलते रहना और वो रहस्यमयी आवाज, ये सारी बातें मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रही थीं जिससे परिवार को यकीन हो गया था कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। जब शक इतना बढ़ गया कि सहा नहीं गया, तो घर की 3 छोटी बहुओं ने ठान लिया कि वो इस राज का पता लगाकर ही रहेंगी। और यहीं से उनकी जासूसी का दौर शुरू हुआ। लेकिन उनकी एक एक कोशिश नाकाम हो रही थी। माया को कमरे से बाहर निकालने का कोई भी तरीका काम ही नहीं कर रहा था। उनकी ये लगातार नाकामी उन्हें एक ऐसे खतरनाक रास्ते पे ले गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी आखिरी योजना बहुत ही खतरनाक थी। उन्होंने सच जानने के लिए माया की सेहत को ही दांव पर लगा दिया। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, किसी भी कीमत पर उस बंद दरवाजे के पीछे पहुंचना। और फिर वो पल आ ही गया। उनकी योजना काम कर गई। अब वो तीनों उस रहस्यमयी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थीं और चाबी उनके हाथ में थी। मिर्च ने अपना काम कर दिया। माया की हालत बिगड़ गई। जब घरवाले उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो उसी हड़बड़ाहट में उसकी साड़ी में बंधी चाबी जमीन पर गिर गई और देवरानियों को वही मौका मिल गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने दरवाजा खोला, पर अंदर जो दिखा वो देखकर वो हैरान रह गईं। कमरा तो बिल्कुल आम था, एक बिस्तर, एक अलमारी, एक मेज। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी भी तरह के रहस्य की तरफ इशारा कर रहा हो। उन्हें लगा उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। पर क्या वाकई वहां कुछ नहीं था, या फिर सच उनकी नजरों के ठीक सामने ही कहीं और छिपा हुआ था? तभी एक की नजर दीवार पर टंगे एक साधारण से लाल कपड़े पर पड़ी। जब उन्होंने उसे हटाया तो मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उस दीवार के अंदर एक छोटा छिपा हुआ दरवाजा था। उस दरवाजे के पीछे उन्हें एक रिकॉर्डिंग मशीन मिली और जब उसे चलाया तो माया की आवाज ने उस राज को खोल कर रख दिया जो सालों से सबको परेशान कर रहा था। ये किसी जुर्म की नहीं, बल्कि एक मां की बेबसी की कहानी थी। अब आता है कहानी का सबसे भावुक हिस्सा, जहां पूरा सच सामने आता है और परिवार का सामना एक ऐसी हकीकत से होता है जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। जरा देखिए, परिवार क्या सोच रहा था और असलियत क्या निकली। जहां वो किसी जादू टोने या गुप्त रिश्ते का शक कर रहे थे, वहां उन्हें मेडिकल मशीनें और एक मां का अपने बच्चे के लिए बेइंतहा प्यार मिला। पूरे 6 साल, सोचिए जरा, 6 साल तक माया ने अपने दिव्यांग बेटे को इस दुनिया से छिपा कर रखा, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे समाज के तानों और भेदभाव भरी नजरों से बचा सके। वो टिक टिक की आवाज किसी जादू टोने की नहीं, बल्कि उसके बेटे के जीवन बचाने वाले उपकरणों की थी। जब ये दिल दहला देने वाला सच सबके सामने आया तो परिवार का हर सदस्य शर्मिंदगी और पछतावे से भर गया। ये कहानी शक और तिरस्कार से जरूर शुरू हुई थी, लेकिन इसका अंत बिना शर्त प्यार और स्वीकृति पर हुआ।
सच सामने आने के बाद नफरत की जगह अब प्यार ने ले ली थी। दादी ने पहली बार अपने पोते को अपनाया, पति ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और दादाजी ने एक नेक काम करने का वादा किया। उस एक राज ने परिवार को तोड़ा नहीं, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूती से जोड़ दिया। ये कहानी आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम कितनी ही बार अधूरी जानकारी के आधार पर दूसरों के बारे में अपनी राय बना लेते हैं, पर क्या हम कभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन बंद दरवाजों के पीछे की असली कहानी क्या है?